बच्चों, कैसे हो? आज का जैसा आपने टॉपिक देखा होगा, तो हमारा टॉपिक क्या है? हाउ टू फाइंड आउट स्क्वायर ऑफ अ नंबर क्विकली, है ना। तो आज के टॉपिक में हम किसी भी नंबर का स्क्वायर बहुत जल्दी तरीके से ना निकालने की कोशिश करेंगे, और वो देखेंगे कि हमारी शॉर्ट ट्रिक से हम कैसे किसी भी नंबर का स्क्वायर बहुत जल्दी निकाल सकते हैं। ठीक है, और चलो देखते हैं कि जैसे हमारा 35 का स्क्वायर, ठीक है, नंबर सेकंड 49 का स्क्वायर, नंबर थर्ड, और भी कुछ भी नंबर ले लो, 59 ले लो, एक और ले लो, चलो ये हो गया हमारा 43 का स्क्वायर, है ना। तो हम ये बड़े बड़े नंबर, चलो एक और ले लो, वी 5 हो गया हमारा 99, चलो 95 का स्क्वायर ले लो, 93 का स्क्वायर। ठीक है, तो हम देखेंगे कि इन बड़े बड़े नंबरों का हम स्क्वायर बहुत क्विकली तरीके से कैसे निकाल सकते हैं, है ना। तो अगर स्क्वायर होता क्या है हमारा? स्क्वायर होता है, सपोज हमारा 2 का स्क्वायर लिखा है। 2 का स्क्वायर का मतलब है क्या? 2 का स्क्वायर है कि जो हमारा 2 है उसकी 2 बार मल्टीप्लाई हुई है ना। यानी कि जिसे लिख सकते हैं हम 2 इंटू 2, यानी कि 2 इंटू 2 कितना हो गया? 4 हो गया, है ना। 2 इंटू 2 कितना हो गया? 4। यानी कि यहाँ पे क्या है हमारा जो 95 है, इस 95 का स्क्वायर का मतलब क्या है? 95 इंटू 95। तो जब 95 इंटू 95 करेंगे तो उसमें हमारा काफी टाइम यूज होगा, है ना। तो इसी कैलकुलेशन में हमारा काफी टाइम यूज होगा, तो हम इसका जो स्क्वायर निकाल सकते हैं, तो जो इसकी पॉसिबिलिटी होती है तो वो बहुत ज्यादा मिनट की बन जाएगी, है ना। अगर किसी भी एग्जाम में, बोर्ड वगैरह में हम इसके अगर स्क्वायर ही निकालने लगे तो हमारा काफी टाइम यूज हो जाएगा, है ना। और जो हमारा क्वेश्चन की जो लिमिट होती है और टाइमिंग की, वो बहुत कम होती है ना। तो सारा टाइम हमारा यूज किसमें हो जाएगा? इसको स्क्वायर निकालने में। तो आज इसी प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे कि हम बहुत ही इजीली तरीके से इसका स्क्वायर कैसे निकाल सकते हैं। सबसे पहले हमने सबने छोटी क्लास में एक फॉर्मूला पढ़ा था, a प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़ा था। a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला था इसका a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। ये तो याद होगा सभी को, है ना। तो हमें फॉर्मूला क्या है? a प्लस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, है ना। सिर्फ यही फॉर्मूला हमारा यूज होना है। जो आज की मेरी ट्रिक है उसमें क्या है? ये फॉर्मूला यूज होना है, बाकी कुछ नहीं होना। ठीक है, अब सपोज अब यहाँ पे हमने ले लिया 13 ले लो, चलो 13 ले लिया, ठीक है, 13 ले लिया, और इसका स्क्वायर हमें करना है। तो इसको स्क्वायर करने के लिए सबसे पहले 1 to 10 हमें स्क्वायर याद होनी चाहिए, है ना। तो 1 to 10 तो बहुत इजीली है ना। जैसे कि चलो पहले हम इसे लिख लेते हैं, ना 1 to 10 हम स्क्वायर लिख लेते हैं, फिर उसके बाद देखेंगे कि हमारी जो ट्रिक है वो कैसे लगेगी। जैसे 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100। ठीक है, ये तो हमें ज्यादातर याद ही होते हैं ना। तो याद भी क्या करने हैं? जैसे 2 है, 2 इंटू 2 4, 3 इंटू 3 9, 4 इंटू 4 16, 5 इंटू 5 25, 6 इंटू 6 36, 7 इंटू 7 49, 8 इंटू 8 64, 9 इंटू 9 81, और 10 इंटू 10 100। इतने तो याद है, हमें याद भी नहीं है तो ये तो थोड़ी सी कॉमन बात है कि ये तो हम खुद निकाल सकते हैं इतने, तो है ना। तो चलो हमें इतने याद है ना, सभी को याद होंगे इतने। चलो ठीक है, अब इसके बाद हम अपना ट्रिक पे आते हैं कि हमारी ट्रिक है क्या। ठीक है, अब जैसे हमारी सबसे पहली है डिजिट 2 वाली, यानी कि इसमें 1 केवल कहां तक होंगे? 1 नंबर होगा केवल। जो हमारा ये नंबर है इसमें केवल 1 डिजिट होगी, है ना। जो सबसे पहले देखेंगे कि 1 डिजिट वाला कैसे निकाल सकते हैं। तो 1 डिजिट वाले के लिए सिंपल है, 2 का कितना हो गया? 4। ठीक है, 2 का कितना हो गया? स्क्वायर 4। और जैसे हमने 3 का स्क्वायर करा, 3 का 9। तो ये तो सिंपल है, 1 से लेकर 10 तक तो सिंपल है बहुत ज्यादा। ठीक है, बात आती है हमारी 10 से ऊपर वाले की, कैसे सोल्व करें, है ना। तो कितने भी नंबर हो, है ना, कितने भी डिजिट के नंबर हो, कितने छोटा नंबर हो, कितना बड़ा नंबर हो, सबके लिए एक ही ट्रिक है। ठीक है, देखो चलो एक नंबर ले लेते हैं हम 14।
14 का स्क्वायर, ठीक है, 14 का स्क्वायर। देखो अब इसका निकालने के लिए ट्रिक क्या है, जो 14 है 14 को सबसे पहले दो नंबरों में डिवाइड कर लो, टू पार्ट्स में डिवाइड कर लो। यहाँ पे एक तो हो गया 4, एक हो गया 1, ठीक है। अब क्या है, सभी में हमें यही काम करना है, जो हमारी लास्ट ये जो पहले वाली डिजिट होगी इधर से राइट हैंड से, इसको एक पार्ट मानना है, और इधर कितनी भी डिजिट हो 1 हो 2 हो 3 हो, कितनी भी डिजिट हमारी इधर हो वो हम एक मान लेंगे, ठीक है। एक पार्ट ये हो गया, एक ये हो गया। अब सबसे पहले क्या करना है, जो हमारा पहली डिजिट है इसका स्क्वायर कितना है 4 का 4 इंटू 4 16, 4 का स्क्वायर 16 है, ठीक है। और फिर 1 का स्क्वायर कितना है, 1 का स्क्वायर है हमारा 1, ठीक है, इतना लिखना है। फिर इसके नीचे जो हमारा पहली डिजिट क्या है 6, कुछ भी हो इसके नीचे यहाँ पे एक डैश लगा दो, यानी कि यहाँ पे कुछ नहीं लिखना, चलो मैंने यहाँ डॉट लगा दिया है ना, यहाँ पे हमें कुछ नहीं लिखना। इसके बाद क्या होगा, अब देखो हमने क्या करा, हमने अभी बताया था a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या फॉर्मूला है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि हमने क्या करा, अपने पहले नंबर का स्क्वायर यहाँ लिख दिया, पहले नंबर फर्स्ट a का स्क्वायर, फिर हमने क्या करा b का स्क्वायर यहाँ कर दिया। अब हमें क्या करना है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर हम यूज कर चुके हैं फॉर्मूले में, और हमें पता ही नहीं है ना, a का स्क्वायर कर लिया, यहाँ पे a का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर 16, b का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, क्योंकि दूसरी डिजिट क्या है, b क्या मान रहे हैं 1, दूसरी वाली डिजिट इधर वाली 1 है, तो 1 का स्क्वायर हो गया 1। फिर हमारी है 2ab, है ना, तो पहले 2ab का मतलब है पहले डिजिट इंटू सेकंड डिजिट इंटू 2, तो यानी कि फर्स्ट डिजिट क्या है 4, 4 इंटू 1, यहाँ पे 2 इंटू 4 इंटू 1 होगी, यानी कि 2 तो हमें रखना है फॉर्मूले के हेल्प से, 2 तो हमारा रहनी है। एक पहली डिजिट क्या हमारी 4, दूसरी डिजिट क्या हमारी 1, तो इनकी मल्टीप्लाई कर दो तीनों की, 2 4 जा 8 और 1, 2 4 जा 8 और 8 1 जा 8, तो कितनी डिजिट आई यहाँ पे हमारी निकल के 8। तो अब इन्हें क्या करो, प्लस कर दो, 6 और 8 1 कितना हो गया 9, और ये हो गया 1, तो ये हो गया 196, ठीक है। अभी थोड़ा टाइम इसलिए लगा क्योंकि हम समझ रहे हैं, जब इसे खुद करने की कोशिश करेंगे ना इतनी सेकंडों में हो जाएगा, पता भी नहीं लगने का, ठीक है। अब जैसे हमारा चलो हमने 15 ले लिया, 15 का स्क्वायर करना है, 15 का स्क्वायर यानी कि पहला जो नंबर है क्या है हमारा, अब इसे दो पार्ट में डिवाइड कर लो, तो 5 इधर और 1 इधर, इधर वाली राइट हैंड वाली केवल एक डिजिट छोड़नी है, और जितनी इधर हो उतनी कितनी भी हो ऐसी रखनी है हमें, ठीक है। अब जैसे 5 का स्क्वायर कितना हो गया, अब और हमें एक बात और ध्यान रखनी है कि जो हमारे नंबर होंगे ना, जो पहले का स्क्वायर होगा वो करीब सबसे मिनिमम कितने डिजिट पे होगा 2 पे, ठीक है, 2 पे होना चाहिए, 2 डिजिट पे होना चाहिए, यानी कि अगर किसी का स्क्वायर 1 आ रहा है तो उसे लिखेंगे 1 नहीं लिखने का, उसे लिखेंगे 0 1, किसी का 2 आ रहा है तो 0 2 लिखेंगे, ठीक है। तो हमें मिनिमम 2 डिजिट में नंबर लिखना है, ठीक है। अब जैसे 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, 1 का स्क्वायर कितना हो गया 0 1, ठीक है, ऐसे आदर डालनी है कि 0 1, ठीक है। अब यहाँ पे डॉट लगाया, मैंने बताया कि फिर पहले नंबर पहली जो डिजिट है उसके नीचे क्या लगाएंगे, डॉट लगाएंगे, क्योंकि वहां कुछ नहीं लिखना हमें। फिर करना है 2ab, 2ab का मतलब है 2 इंटू 1 इंटू 5, यानी कि 5 2 10 और 10 1 जा 10, तो 10 आ गया, तो कितना हो गया 5 बचा यहाँ पे 2 हो गया और 1 over 2, तो हमारा क्या निकल के आया 2 2 5, 15 का स्क्वायर क्या होता है 2 2 5, ठीक है। अब हमने ले लिया 49 का स्क्वायर, इसका 49 का स्क्वायर, प्लस बी का स्क्वायर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। चलो अब हम यहाँ से चलते हैं पहले, ठीक है, जो हमने कंडीशन ली पहला क्या है, पहला 35 का स्क्वायर, चलो इसे करते हैं, बहुत सिंपल है, दो पार्ट में डिवाइड कर लिया हमने, है ना। इधर हमने बताया राइट हैंड पे केवल एक डिजिट होनी चाहिए, इधर कितनी भी हो, ठीक है। तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, 3 का स्क्वायर हो गया 3 3 9 हो गया, तो इसे लिख देंगे 09 लिख लिया। अब फिर क्या रखना है, यहाँ पे डॉट लगाना है, डॉट लगाने के बाद क्या करना है 2ab, यानी कि 2 इंटू a क्या है हमारा 5 और b क्या है हमारा 3, तो कितना हो गया 5 3 जा 15 और 15 2 जा 30, ठीक है। तो यहाँ आ गया 30, तो ये हो गया 5 2 12, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आता। अब आगे हमारा जैसे कुछ भी ले लो, चलो 49 ले लिया हमने, सेकंड 49 का स्क्वायर, तो क्या हो गया यहाँ पे 49 को दो पार्ट में डिवाइड कर लिया, तो मैंने बताया राइट हैंड में केवल एक डिजिट और इधर कितने भी हो, है ना। तो 9 का स्क्वायर 81, 4 का स्क्वायर 16, और फिर करना है हमें 2ab, 2 इंटू 4 इंटू 9, 4 9 जा 4 9 जा 36, ठीक है, और 36 पे 2 में 2 करो तो कितना हो गया, यहाँ पे पहले डॉट लगाओ 12 और 7 72, ठीक है, तो ये
आते हैं हम अपने 3 डिजिट वाले नंबर पे, है ना, जिसमें 3 डिजिट हो। ठीक है, अब एक नंबर ले लेते हैं हम। अब जैसे ही हमने नंबर ले लिया 235, है ना, बड़ा नंबर हो गया थोड़ा सा, है ना, तो घबराना नहीं है अगर इसका स्क्वायर कहीं भी आ जाता है कि इसका स्क्वायर करना है, ठीक है, या 115 का स्क्वायर करना है, ठीक है, या 123 का स्क्वायर करना है, ठीक है, तो 1 2 3, अगर इस कंडीशन के हमारे 3 डिजिट के, 4 डिजिट के, 5 डिजिट के, कोई टेंशन नहीं लेना, है ना। हमें क्या करना है, हमें जैसे मान लो ये 115 का स्क्वायर देखना है, 115 का स्क्वायर देखना है कि 115 का स्क्वायर होगा क्या होगा। तो मैंने बताया कि जो इधर है, इधर वाले को केवल एक डिजिट में डिवाइड कर लो, इधर वाला केवल एक में, और इधर वाले कितने भी हो, मैंने पहले से बताता आ रहा हूँ कि इधर जो है ना, इधर केवल एक डिजिट रखनी है और इधर कितने भी रख लो। तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, ठीक है। 11 का स्क्वायर हमें निकालना, 11 का स्क्वायर हमने निकाल के अभी हमारे पे 2 डिजिट वाले हमने सोल्व करे थे कि उनका कैसे स्क्वायर करेंगे। तो 11 का स्क्वायर कितना होता है 121, 121 11 का निकाल लेंगे वो सिंपली तरीके से, है ना। 11 को हो गया 121, फिर क्या करना है हमें, फिर दोबारा 2a कितना हो गया 5 इंटू 11 कितना हो गया 55, 55 इंटू 2 तो हो गया 1, यहाँ पे पहले डॉट लगाओ, ये हो गया 110, 110। अब देखो क्या आता है 5 प्लस कर दो 2 2 और 2 1 और 1 2 2 और 1 3 और 1 1, तो कितना हो गया 13225, ठीक है। अब दूसरे नंबर पे आते हैं। अब जैसे 1 2 3 है, 1 2 3 इसका स्क्वायर निकालना है, 1 2 3 का स्क्वायर निकालना है। चलो तो 1 2 1 हो गया, 3 1 हो गया, ठीक है। 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, 09 लिखेंगे। अभी हम बात करते हैं, मैंने बताया था कि जो भी 1 डिजिट वाला अगर किसी का स्क्वायर 1 डिजिट में आ रहा है तो उसे क्या लिखेंगे 0 लगा के लिखेंगे, जैसे 09 हो गया, है ना। तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 और इसे लिखेंगे 09, है ना। 12 का होता है 144, वो निकाल भी सकते हैं अगर आपके थोड़े याद नहीं है तो निकाल भी सकते हैं, जैसे हमने 2 डिजिट वाले निकाल लिया, है ना। तो 12 का हो गया 144, फिर डॉट लगाओ यहाँ पे, फिर कितना हो गया, फिर हो गया 2ab, ठीक है। 2 3 जा 6 और 6 की इंटू में कर दो 72, और फिर कितना हो गया जोड़ दो 9 2 1 5 1 कितना हो गया 15129, ठीक है।